अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ेदार है, तो प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। अच्छा दोस्तों, मुझे आज बात करनी है, एक यूट्यूबर हैं, व्लॉगर हैं, जो गई थी सितारा के घर पे मिलने के लिए। ये कोई एक यूट्यूबर, ये एक व्लॉगर नहीं है। सितारा के घर दिन में 2, 3, 4 जो है उसके सब्सक्राइबर्स या यूट्यूबर्स जाते हैं उससे मीटअप के लिए, और ये लोग जाते हैं जो व्लॉगर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, छोटे यूट्यूबर्स, छोटे व्लॉगर्स जस्ट लाइक मी। तो ऐसे लोग जो हैं वो जाना पसंद करते हैं कि भाई सितारा से मीटअप से हमारा चैनल ग्रो हो जाएगा। कुछ लोग उसकी मोहब्बत में भी जाते हैं और कुछ लोग जो है वो अपने चैनल को ग्रो करने के लिए जाते हैं। अब जो लोग अपने चैनल को ग्रो करने के लिए जाते हैं उनका पता कैसे चलता है? उनका पता ऐसे ही चलता है जैसे कि इस यूट्यूबर का पता चला। ये जी बंदी वहाँ सितारा के घर पहुँच गई है बिना बताए, बिना अपॉइंटमेंट लिए, बिना कोई फ़ोन किए, बिना कोई रब्ता किए, बिना कोई नो हाउ लिए कि भाई वो बंदी घर पे है, नहीं है, मिलेगी, नहीं मिलेगी। जबकि सितारा अपने पहले भी कई व्लॉग्स में बता चुकी है कि प्लीज़ मुझसे मिलने ना आएँ, मैं जो है वो नहीं मिल सकती लोगों से। ज़ाहिर उसका हस्बैंड भी अब उसकी सिटी में नहीं है, वो अपने बच्चों के साथ अकेली रहती है। ये जनाब व्लॉगर उनसे मिलने गई हैं और गई भी हैं रात को अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ। चलें ठीक है, इनके हस्बैंड अंदर नहीं गए घर में, इनके बच्चे थे इनके साथ, लेकिन जी इनको ये दुःख हुआ कि सितारा काफ़ी देर बाद नीचे आई हैं। तो क्या आप बता कर गई थीं? आप पूछ कर गई थीं? आपने टाइम लिया था? नहीं, आपने किसी तरीके का कोई राब्ता करने की सितारा से कोशिश नहीं की। आपने उन्हें बताना भी नहीं पसंद किया कि मैं आपके घर आना चाहती हूँ, मैं आऊँगी, मैं फ़लाँ दिन आऊँगी, क्या आप मुझसे मिलेंगी? नहीं। देखिए, हम वो कोई सितारा की रिश्तेदार नहीं थी, ना गली मोहल्ले की पड़ोसन थी जो अचानक से उठकर चली गईं। एक यूट्यूब के हिसाब से, यूट्यूब की रिश्तेदारी से अगर आप जाते हैं किसी के पास कि आप कहते हैं ये यूट्यूबर है और मुझे अच्छा लगता है, मैं इससे मिलने जा रहा हूँ या मुझे अपने चैनल की प्रमोशन के लिए जाना है, तो उसके लिए पहले आपको अगले से टाइम लेना होता है। आपको इंस्टा पर किसी तरीके से रब्ता करना पड़ता है कि भई मैं आपसे मिलने आने वाली हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, फ़लाँ दिन फ़लाँ टाइम, अगर हो सके तो आप मुझे अपना टाइम दें। दोस्तों, ये बंदी जो है, ये जो कहती है कि मैं सितारा से मोहब्बत में गई थी, सितारा मुझे अच्छी लगती थी। अगर सितारा आपको अच्छी लगती थी तो सितारा जितने टाइम के लिए आपसे मिली, आपके लिए वो टाइम पीरियड बहुत प्रीशियस होना चाहिए था। आपने तो उस व्लॉग को बहुत अच्छे से दिखाना चाहिए था। आप तो खुश होती कि मैं आई, अचानक से आई, बिना बताए आई, उसके बावजूद सितारा यासीन मुझसे मिली हैं, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी मुझसे मिली हैं। आप लोग जाते हैं वहाँ बिना बताए जाते हैं, ये भी नहीं सोचते कि एक बंदी अपनी लाइफ में पहले ही इतनी मुश्किल से सर्वाइव कर रही है। नहीं जी, हमने जानी है और हमने जाना है और अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए सितारा की बैंड बजानी है, उसके चैनल की बैंड बजानी है। हमने आओ देखना है ना ताओ देखना है, जो दिल में आए हमने वो वीडियोस बनानी है। अब इस बंदी ने वीडियो व्लॉगिंग की अपनी बनाई, उसको चलाया, पहले उससे इसने फ़ायदा उठाया, उसके व्यूज़ इसने हासिल किए। उसके बाद इसने अपनी ही एक और रिलेटिव यूट्यूबर से इस टॉपिक पे वीडियो बनवाई कि आप ये वीडियो बनाएं कि मैं खुश नहीं हुई और सितारा ने जो है फ़लाँ यूट्यूबर्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। पहले मतलब अपनी वो वीडियो वो व्लॉग चलाकर उसका फ़ायदा उठाया कि सितारा मुझसे मिली, मैं मिलने गई, और उसके बाद अब जो है वो नेगेटिव रिव्यूज़ देकर उस चीज़ के ऊपर उससे भी कमा रही हैं। वो ये बता रही हैं कि मैं जी, सितारा ने मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। आप बता कर गई थी, आप पूछ कर गई थी, सितारा ने आपसे चार्जेस लिए थे? नहीं ना। यूँ ही मुँह उठाकर किसी के घर चले जाएँगे तो आपको क्या लगता है अगला आपको खंदा पेशानी से, यानी कि स्माइली फेस के साथ मिलेगा? ये कह रही हैं कि बहुत से लोग हमें कह रहे हैं कि आप सितारा के लिए गिफ्ट्स नहीं लेकर गईं, इसलिए सितारा आपसे अच्छे से नहीं मिली। अरे भई, और कैसे अच्छे से मिलती है एक अकेली औरत? आप रात को इतनी देर से गई हैं, वो घर में सिर्फ़ एक औरत है और उसके साथ बच्चे हैं, वो हर ऐरे गैरे नत्थू खैरे के लिए दरवाज़े नहीं खोल सकती, फिर भी उसने आपके लिए दरवाज़ा खोला, आपको बिठाया। ठीक है, वो देर से आई, उसकी अपनी कोई मसरूफ़ियत होगी, हो सकता है वो फ़ोन कॉल पर अपने हस्बैंड से बात कर रही हो, कोई और उसकी मसरूफ़ियत हो, लेकिन नहीं, बातें तो आपने बनानी हैं। और दूसरी बात, जब आप लोग जा रहे थे उसके घर से वापस, तो वो दरवाज़े पर आपको सी ऑफ़ करने आई, अपने दरवाज़े से बाहर तक वो खड़ी हुई आपके साथ और आपको सी ऑफ़ किया, आपके हस्बैंड से बात की, आपसे बात की, अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय-बाय तक किया। ये बहुत बड़ी रिस्पेक्ट होती है। लेकिन नहीं, हर कोई तो नहीं समझता। इस बात को सिर्फ़ इज़्ज़तदार लोग समझते हैं कि अगर आप, पहली बात तो ये कि किसी के घर बिना बताए, बिना उससे टाइम लिए तो जाएँ ही ना। अगर आप चले गए, अगले ने आपको फिर भी थोड़ा-सा ही सही लेकिन टाइम दे दिया और वो आपको सी ऑफ़ करने अपने दरवाज़े तक आया, आपको अच्छे से बाय किया, अल्लाह हाफ़िज़ किया, तो ये बहुत बड़ी रिस्पेक्ट होती है। लेकिन इस चीज़ को सिर्फ़
रिस्पेक्टेबल लोग ही समझ सकते हैं, हर बंदा नहीं समझता। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ कहूँगी दोस्तों कि अगर आप लोग जाते हैं अपने चैनल की प्रमोशंस के लिए जाते हैं, आप सितारा पर कोई एहसान करने नहीं जाते, उसके अगर आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं भी किया तो आपको ठीक ठाक व्यूज़ आए हैं। आपकी पहले वीडियोज़ के ऊपर चंद 100 व्यूज़ आते थे, 100-150 व्यूज़ आते थे, और सितारा के साथ मीटअप की आपकी जो है वीडियो है उसके ऊपर आपको ठीक ठाक व्यूज़ आए हैं। यानी कि आप अपने चैनल की ग्रोथ के लिए ही गई। पहले आपने अपने चैनल को वैसे ग्रो किया, अब उनके बारे में नेगेटिव बात करके आप ग्रो कर रही हैं। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो दूसरों का नाम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी चैनल की ग्रोथ के लिए ख़राब करते हैं। मैं तो इस किस्म के यूट्यूबर्स को बिल्कुल प्रमोट नहीं करूँगी और बिल्कुल प्रमोट करना पसंद नहीं करूँगी। सितारा जो है वो किसी से पैसे लेकर किसी से नहीं मिलती। वो अपना कीमती टाइम अगर किसी को दे भी दें तो बहुत अच्छी बात है, वरना वो अपनी लाइफ में खुद ही इतना स्ट्रगल कर रही है और इतने जो है वो बहुत सी चीज़ों को फ़ेस करके अपनी लाइफ में चल रही है, बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर रही है। उसमें जो है वो टके-टके के लोग जाकर उसका सकून ख़राब करें, उसका सकून बर्बाद करें, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ गलत है और इसको तो मैं कहती हूँ बल्कि बैन हो जाना चाहिए यूट्यूब के ऊपर। तो मैं कहती हूँ कि शाउट आउट्स बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए, बैन हो जाने चाहिए भाई, क्योंकि लोग इस किस्म के मीटअप्स के नाम पे अब ब्लैकमेलिंग का धंधा शुरू करके बैठे हुए हैं। आप लोग मुझे बताइए ना, और कितने से यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान में जो दूसरों को टाइम देते हैं? वो कौन से यूट्यूबर हैं जो बग़ैर चार्जेस के आपको टाइम दें, आपको अपने घर में आने दें, आपको बैठने दें, आपसे बात भी करें, आपको सी ऑफ भी करें? कोई भी यूट्यूबर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, मुझे तो अभी तक नहीं दिखाई दिया बड़ा यूट्यूबर जो आपको इतने आराम से इजीली अवेलेबल हो, उसका एड्रेस आपको अवेलेबल हो, आप उसके घर भी जाएं और मिलकर भी आ जाएं। भले रात का कोई भी टाइम हो, दिन का कोई भी टाइम हो, वो बंदा घर पे हो नहीं हो, उसका हस्बैंड हो नहीं हो, आप जाके उसके सर पे सवार हो जाएं। कोई यूट्यूबर ऐसा नहीं है जो छोटे यूट्यूबर्स को इतने आराम से मुँह भी लगाता हो। ये तो सितारा की अच्छाई है, उसकी बड़ाई है, उसकी नेकी है, उसका बड़प्पन है जो वो हर एक से मिल लेती है। अब यहाँ मैं सितारा से यही कहूँगी कि सितारा प्लीज़ प्लीज़ अब इन चीज़ों को छोड़ दो और लोगों से ना मिला करो यार। ये चीज़ें जो है ना, ये मेरे ख़्याल से तुम्हारे सुकून को और ख़राब कर देंगी और नहीं मिलना चाहिए तुम्हें। किसी से भी मत मिलें, किसी से भी मत मिलें। आपको अपने बच्चों की और अपनी सिक्योरिटी देखना चाहिए और अपना सुकून देखना चाहिए। आपकी व्यूवरशिप के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी नहीं कहेगा कि सितारा बुरी है, सितारा किसी से नहीं मिलती। नहीं, हमने भी वो व्लॉग देखा है, आप बहुत अच्छे से मिली, आपने बहुत अच्छे से बात की। ये जो बंदी कहती है मैं सितारा के प्यार में गई हूँ, तो मैंने तो उसके सवालों को ही गौर से सुन लिया। ये पहले सितारा से कहती है दोस्तों, अच्छा तो आपके कितने बच्चे हैं? क्यों भाई, तुम्हें नहीं पता सितारा के कितने बच्चे हैं? तुम तो कहती हो मैं उसके व्लॉग्स देखती हूँ और सितारा को कह रही है आपको तो बच्चा बच्चा जानता है, आपको तो हर कोई जानता है। तो तुम नहीं जानती है? तुम क्या मतलब बच्चों से भी कहीं गुजरी हो जो तुम नहीं जानती कि बच्चा बच्चा जानता है? तो तुम नहीं जानती जो पूछ रही हो कि सितारा के कितने बच्चे हैं। अच्छा, सितारा ने आगे से कहा कि ये तो सबको पता है मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, फिर ये उनसे कहती है, पता नहीं कोई सायरा नाम लिया, पता नहीं क्या नाम लिया, कि उनकी बेटी के इवेंट में जाएंगी। तो सितारा ने कहा कौन कौन सायरा, मैं नहीं जानती। कह रही आप नहीं जानती? यूके वाली सायरा, उनकी उनकी बात कर रही हूँ। तो सितारा ज़ाहिर है उन्हें नहीं जानती थी और मैं भी नहीं जानती ये किसकी बात कर रही थी। खैर, ये बंदी जो कहती है मैं सितारा के प्यार में गई, यहाँ वहाँ इसको सूझ ही नहीं रही थी कोई बात कि मैं यहाँ आ तो गई हूँ, मैं क्या बात करूँ। ये सितारा को सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो यूज़ करने के लिए उसके घर गई थी। इसने पहले अच्छा व्लॉग बनाकर यूज़ किया और अब ये नेगेटिविटी फैलाकर भी पैसे कमा रही है। इसने सिर्फ अपने चैनल की ग्रोथ के लिए नीच और घटिया हरकत की है। जी बिल्कुल, ये इनके मीटअप में इनके जो फेस एक्सप्रेशंस थे घर से निकलते हुए या वापस आने के बाद, या वहाँ पर जो है जितनी देर इसने बात की, इसके जो क्वेश्चंस थे, जो इसकी बातें थीं, जो इसकी वहाँ पर टॉपिक था, वो सबसे पता चल गया था कि ये बंदी ऐवें ही आ गई है, बस कोई और ही प्लान है, ये मीटअप के लिए नहीं आई है। कोई सितारा उसको अच्छी वच्छी नहीं लगती, ये सिर्फ अपने चैनल की ग्रोथ के लिए आई है। और चैनल की ग्रोथ उसको पता चल गया कि सितारा ने मेरा नाम नहीं लिया, मेरे चैनल का नाम नहीं लिया, तो इसने कहा चलो ऐसे नहीं तो वैसे सही। अब सितारा ने तो मुझे जो है वो शाउट आउट दिया नहीं, तो चलो सितारा का नाम ख़राब करके हम खुद ही चैनल को बाउंस देते हैं और ऊपर वाली सीढ़ियों पे पाँव रखते हैं। तो बीपी ऐसा नहीं होता। जितनी तेज़ी से आप ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही हैं, इतनी तेज़ी से अगर आप मुँह के बल गिर गई तो आपको भी बुरा लगेगा और यकीनन हमें भी बुरा लगेगा। तो दोस्तों, मैं तो ऐसे यूट्यूबर्स को बिल्कुल प्रमोट नहीं करूँगी और मैं आप लोगों को मशवरा दूँगी कि ऐसे फ़ज़ूल किस्म के लोगों की वीडियोज़ को ना देखा करें। ये जो है अपने चैनल की ग्रोथ के लिए किसी का भी नाम कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और ख़राब भी कर सकते हैं।
जैसा कि इस बंदी ने किया। तो दोस्तों अब लूँगी मैं आप सबसे इजाज़त, और हमेशा की तरह कहूँगी चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमेशा की तरह दुआ अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और शैतान से मर्दों और औरतों से रखे हमें और हमारे बच्चों को महफूज। अल्लाह हाफ़िज़।